एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैपल के ज़रिए से सॉल्व करके देखेंगे। एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होता है, जिसमें हम डिस्टेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मैपल की मदद से हम डिस्टेंसेस को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी कमांड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप क्वेश्चन मार्क के साथ उस कमांड को लिख सकते हैं और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे उस कमांड से रिलेटेड सारे पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे और नीचे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी दिए हुए होंगे जिनकी मदद से आप उस कमांड का यूज़ सोच समझ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी दी होती है जिसमें बताया हुआ है कि डिस्टेंस हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स यानी कि पॉइंट्स, लाइंस या प्लेन या फिर इनमें से किसी के कम्बिनेशन में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस हम पॉइंट से प्लेन में भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके दिए हुए हैं। इसी तरह किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है सी ऑल्सो, तो इसमें डिस्टेंस से रिलेटेड मजीद ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्योमेट्री डिस्टेंस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये कौन सा कमांड है, इसके लिए कमांड स्टार्ट होता है विथ ज्योमेट्री से। तो ये हम कमांड कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान या फिर किसी पॉइंट और लाइन के दरमियान। तो उस वक्त हम ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हैं विथ ज्योमेट्री के बाद कॉलन, उसके बाद पॉइंट को डिफाइन करना, फिर उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। इसी तरह से अगर इस स्टूडेंट प्री कैलकुलस को क्लिक करें तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि इसको हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हों, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P1 एंड P2 विच मस्ट हैव द सेम डायमेंशनैलिटी, यानी कि ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए अगर वो पॉइंट्स वेक्टर्स हों। तो इसका मतलब ये वाला जो कमांड है हम मोस्टली वेक्टर्स के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कैपिटल D के साथ और इस फॉर्म में हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब उससे पहले हम ये वाला कमांड रन करते हैं विद स्टूडेंट प्री कैलकुलस, तब हम ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में भी है। इसके बाद डायरेक्ट हम डिस्टेंस लिख के यहाँ पे ये पॉइंट्स इनपुट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स वेक्टर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस विंडो में हमें डिस्टेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम अपने ओरिजिनल पेज पे वापस जाना चाहें तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दें तो हम वापस इधर आ जाएंगे, या चाहें तो आप उस पेज को क्रॉस भी कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से मज़ीद समझते हैं। सबसे पहले मैं कमांड यूज़ करूँगी विद स्टूडेंट प्री कैलकुलस वाला। विद स्टूडेंट लिखने के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे लिखना है प्री कैलकुलस। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने केसेस का बहुत ध्यान से ख्याल रखना कि वो अपर केस में है या लोअर केस में है। इस कमांड में स्टूडेंट का S कैपिटल है और प्री कैलकुलस का P कैपिटल है। अगर आप इसको स्मॉल करेंगे तो फिर मैपल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद आपने कॉलन पुट करना है, सेमी कॉलन नहीं पुट करना बल्कि कॉलन पुट करना है। यहाँ पे एरर दे दिया कि ये मिसमैच है क्योंकि एंड पे मैं ब्रैकेट लगाना भूल गई हूँ, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हमने कैपिटल D डिस्टेंस के साथ पॉइंट्स लिखने हैं। जब हम ये वाला कमांड पहले रन करेंगे तो उसके साथ आपने हमेशा कैपिटल D वाला डिस्टेंस लिखना है और उसके बाद यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में पॉइंट्स लिखते हैं 1 2, वेक्टर्स के फॉर्म में हम इनको लिखेंगे, फिर कॉमा और नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एग्जांपल 0 11। इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये लिखने के बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा जो कि है √82। जब एक दफ़ा ये कमांड दे दिया है तो उसके बाद नीचे हमें बार बार ये कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस लिख के आगे कंप्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं 0 -8 और 5 7, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना। इंटर प्रेस करेंगे तो इनका डिस्टेंस कंप्यूट होके आ जाएगा।
इसके अलावा अगर हम पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहें तो उसके लिए हम क्या कमांड देंगे, विथ जियोमेट्री। और इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि इसमें सारे स्मॉल लेटर हैं, तो उसके बाद जो डिस्टेंस का कमांड होगा उसमें भी सारे स्मॉल लेटर ही होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट प्री कैलकुलस ये कैपिटल लेटर में था तो इसलिए डिस्टेंस का डी भी कैपिटल में है। यहाँ पे ये सारा स्मॉल में है तो यहाँ पे डिस्टेंस भी स्मॉल में होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जब इस नोटेशन में आप लिखना चाहेंगे यानी कि ये वाला कमांड देंगे विथ ज्योमेट्री, उसके बाद सबसे पहले आपको पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा पॉइंट कमांड के साथ, और ब्रैकेट में पॉइंट का नाम पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट का नाम देती हूँ ए, और उसके बाद पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 4 और 7 फॉर एग्जांपल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और फिर कॉमा लगाएंगे और दोबारा से पॉइंट लिखेंगे, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट का नाम मिसाल के तौर पे बी है वो लिखेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है 0 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इस नोटेशन में कहीं पे भी आपने बीच में स्पेस नहीं डालना, क्योंकि स्पेस मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो उसके बाद आप लिखेंगे डिस्टेंस स्मॉल डी के साथ, और यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स के नाम मेंशन करेंगे जो आपने इधर नाम मेंशन किए हैं ए और बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कोमा बी। अगेन आपने कोई भी स्पेस नहीं लगाना, और लास्ट में जिसको रन करना है डिस्टेंस को, तो इसके बाद आपने कॉलन नहीं लगाना। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा जो कि है 52। इसके अलावा हम किसी दो पॉइंट के दरमियान लाइन भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। पॉइंट ए है 1 1 1 1 और पॉइंट बी है पॉइंट ए एंड बी जो कि है 3 4। हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे? इसके लिए विथ ज्योमेट्री के कमांड से चलेंगे। ये पहले यहाँ पे कमांड दिया हुआ है तो दोबारा हमें विथ ज्योमेट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे, पॉइंट, और हमारे पॉइंट का नाम है ए और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, और जो दूसरा पॉइंट है कॉमा के साथ दूसरा पॉइंट लिखना है जो कि है बी और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4। इसके बाद कॉलन लगाएंगे और फिर इंटर का बटन प्रेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लाइन हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस नहीं फाइंड करनी, तो इसके लिए लाइन का कमांड देंगे और लिखेंगे एल। लाइन को हमने नाम दिया एल, और कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन फाइंड करनी है? ए और बी के दरमियान। तो एल लिख के आगे ए और बी लिखेंगे और कॉलन लगा लेंगे। इसमें कॉलन नहीं लगाएंगे, जो फर्स्ट होगा वो शो करेगा कि उस लाइन का क्या नाम होगा। आप एल एम एन कोई भी नाम रख सकते हैं, और जो दूसरा है वो शो करेगा कि कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान या उन पॉइंट से गुजरती हुई लाइन फाइंड करनी है। तो इस केस में हमारे पॉइंट्स है ए एंड बी। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन डिफाइन हो गया है जो कि ए और बी से पास कर रही होगी। उसके बाद अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन का जो कमांड है इसका ई कैपिटल होगा, और उसके बाद पहले हम लिखेंगे एल कॉमा, और पॉइंट्स के लिए हम लिखेंगे एक्स और वाई। ये हम कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का और वर्टिकल एक्सिस का। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई के टर्म्स में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से गिवन पॉइंट्स के दरमियान या उनसे गुजरती हुई लाइन भी हम फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना और किसी भी दो पॉइंट से गुजरती हुई लाइन की इक्वेशन फाइंड करना।